हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है हमारी सरकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? हमारी सरकार के बारे में। अब सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि सरकार का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बोल रहा है हमारी सरकार। हमारी सरकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आवर गवर्नमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? आवर गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है, आवर गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सरकार का मतलब होता है। इससे पहले बच्चों, आज से पहले आपने बहुत बार या तो खुद भी या फिर बहुत से लोगों को एक वर्ड यूज करते हुए सुने होंगे और उसको क्या बोलते हैं? सरकार। तो हम लोग सीखेंगे कि सरकार क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे आगे अगर हम पढ़ें तो क्या पता चलता है कि हम अक्सर शब्द सुनते हैं। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं और उस शब्द क्या है? यह क्या है? सरकार क्या करती है। हम लोग क्या सुनते हैं कि सरकार क्या करती है। जैसे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग बोलते हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जैसे मान लीजिए स्कूल गए और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्कूल में सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्कूल के ऊपर जो गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल भी है तो उन सभी को रेगुलेट करना चाहिए। किसको रेगुलेट करना चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए। और खास करके गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चों को ड्रेस समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बुक समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज के लिए हम लोग बोलते हैं कि किसको ध्यान देना चाहिए? तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या कि सरकार क्या करती है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों की लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं, आप लोग तो एक तो बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार, तो बहुत सारे, तो अगर आप बोलिएगा कि एक तो लोकतांत्रिक सरकार हो गया, क्या और भी अलग अलग तरीके के सरकार होते हैं क्या? तो जी बच्चों, और भी अलग अलग तरीके के सरकार होते हैं। जैसे ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, तानाशाही सरकार बोलते हैं। जैसे साउथ कोरिया का नाम सुने होंगे आप लोग, किम जोंग उन, तो उसका जो सरकार होगा वो लोकतांत्रिक न होकर के क्या कहलाएगा? तानाशाही सरकार। यानी कि ऐसी सरकार जहां पे एक व्यक्ति क्या हो जाए, अपने खुद का डिसीजन ले, जनता के लिए न सोच करके, यानी कि जनता क्या चाहती है इसके ऊपर ध्यान न दे करके, वो व्यक्ति जो गद्दी पे बैठा हुआ है, जो शासन के लिए क्या है बैठा हुआ है, गद्दी पे बैठा हुआ है, वो क्या चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा जो सरकार होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक सरकार या फिर तानाशाही सरकार बोलते हैं। ठीक है, जैसे चाइना वाला हो गया, तो चाइना में भी जो सरकार है वो एक तरीके से बोलते हैं तो तानाशाही टाइप का सरकार है। पूरी तरीके से तो तानाशाही नहीं है, लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी नहीं, यानी कि वहां के लोग इलेक्शन चुन करके अपने गवर्नमेंट को नहीं बैठाते हैं। ठीक है ना, वहां एक पार्टी की सरकार है, तो अगर आप चुनिएगा तो कोई एक ही उसी पार्टी का नेता चुन करके आएगा। जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारे देश में क्या है? लोकतांत्रिक सरकार है। कैसी सरकार है बच्चों? लोकतांत्रिक है। यानी कि हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होता है, जनता अपने सरकार के खुद चुनाव करती है और उसको क्या करती है? चुन करके भेजती है। और इसमें बहुत सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती है। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, और जनता जिसको भी अच्छा पसंद करती है वो क्या करते हैं? चुन करके सरकार बनाते हैं और लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, लोगों के जो काम है, उन कार्यों को वो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करें कि इस अध्याय में इन सवालों को उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है, सरकार क्या कार्य करती है, सरकार का मतलब क्या होता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है बच्चों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये, जैसे आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा, आप लोग न्यूज़पेपर आपके यहाँ आता होगा या फिर आपके अगल बगल में भी आता होगा न्यूज़पेपर, तो वहां पे क्या लिखा हुआ रहता है? एक मोटा मोटा हेडिंग बना हुआ होता है। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए बहुत सारे होते हैं, अगर डेली क्या होता है वो चेंज होते रहता है। जिस प्रकार का न्यूज होता है उसके हिसाब से जो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है वो क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो ये जो बुक है ना, इसमें बहुत पहले के जो पेपर्स के हेडलाइंस थे उनका कटिंग यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे अगर आप देखिएगा तो एक न्यूज बना था क्या कि कोसी का बांध टूटा, महाप्रलय की स्थिति, सरकार ने दिए जांच के आदेश। यहाँ पे एक वर्ड कॉमन देख रहे होंगे, सरकार। क्या देख रहे हैं? सरकार। फिर आगे देखिए तो बिहार के 26 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया। यहाँ पे एक कॉमन वर्ड देख रहे होंगे, वो क्या है? सरकार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सफाई की जरूरत बताया। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। 70,000 शिक्षक बहाल होंगे, किसने कहा है? मुख्यमंत्री ने कहा है। यहाँ पे अगर लिखा हो तो मुख्यमंत्री। उसी तरीके से एक और हेडलाइन देखे तो शिक्षक बनने के लिए अब देनी होगी शिक्षक पात्रता
प्रवेशिका परीक्षा टीईटी, ठीक है। मनरेगा में धांधली की जांच होगी, ये कौन बोल रहे हैं? मंत्री जी बोल रहे हैं कि मनरेगा में जो धांधली हुआ है उसका जांच होगा। उसी तरीके से 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को सरकार देगी साइकिलें। यहाँ फिर एक वर्ड आया है कॉमन, सरकार। बिहार में खिलाड़ियों को मिलेंगे सरकारी नौकरी, यहाँ पे भी क्या है? सरकारी या फिर सरकारी नौकरी से मतलब आ रहा है। तो आप देखिएगा कि इतने सारे जो कार्य हो गए, यानी कि अगर कहीं बांध टूट रहा है तो उसकी भी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। या फिर जहां पे अगर बारिश नहीं हो रहा है जिस क्षेत्र में, तो वहां पे भी सूखाग्रस्त घोषित करना है, तो उसके लिए भी किसकी जिम्मेवारी होती है? सरकार की जिम्मेवारी होती है, ठीक है ना। साफ सफाई करवाना है तो उसके लिए भी सरकार ही इन्वॉल्व होती है। शिक्षक बहाल करना है, स्कूलों में कैसे पढ़ाई होगी इस चीज की भी देखरेख करना है, तो वो भी कौन डिसाइड करता है? सरकार ही, यानी कि मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं। और मुख्यमंत्री क्या होते हैं? सरकार के पार्ट होते हैं, सरकार के अंग होते हैं, ठीक है। तो जब हम इतने सारे न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स देख रहे हैं तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि सरकार के इतने सारे कार्य होते हैं। तो अब आखिर में हम जान ही लेते हैं कि सरकार होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानने की इच्छा हो रही है कि सर ये बताइए सरकार का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय और काम लेने के लिए क्या होती है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों? सरकार की जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र में जो सरकार होता है वो निर्णय लेता है, ठीक है। और तो देखो बच्चों क्या करा है कि ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएंगे, इस चीज का निर्णय कौन लेता है? तो सरकार लेते हैं। और मुख्यमंत्री क्या होते हैं? सरकार के अभिन्न अंग होते हैं। मंत्री, जितने भी मंत्री हैं वो सब क्या होते हैं? सरकार के अंग होते हैं, ठीक है। इन्हीं सबों को मिला करके क्या बनता है? सरकार बनता है। जैसे एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, डीएम हो गया, सीओ हो गया, बीडीओ हो गया, ये सभी लोगों का एक तरीके से बोले तो इकट्ठे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब के सब क्या है? सरकार के अंग है। जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब जितने भी एक स्कूल से लेकर के स्कूल में जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे लेकर के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, उतने मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, जितने भी लोग हैं इन सभी को एक साथ इकट्ठे क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सरकार बोलते हैं। और सरकार में कोई जितने भी लोग शामिल होते हैं उन सबका अलग अलग कार्य डिसाइडेड होता है कि कौन सा व्यक्ति सरकार में करके कौन सा निर्णय लेगा, ठीक है ना। जैसे मंत्री हो गया, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, तो मुख्यमंत्री क्या होते हैं? पूरे राज्य के लिए जो क्या डिसीजन लेना है वही क्या होते हैं? सरकार के मुखिया होते हैं, सरकार के हेड होते हैं। अगर राज्य सरकार की बात करें तो सरकार का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्य में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, कहां पे कौन सा डिसीजन लेना है, कहां पे कितना पैसा खर्च करना है, ये सारे के सारे जो निर्णय होते हैं वो किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं? मंत्री बनाए हुए होते हैं, अलग अलग उनको कार्य दिया हुआ होता है। तो इन सभी लोगों को इकट्ठे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सरकार बोलते हैं। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि सरकार का मतलब क्या होता है तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करें कि सरकार एक कार्य क्या करती है, यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, जितने भी अधिकारी हो गया, डीएम से लेकर के एक चपरासी तक जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे बोले कि डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास होता है? तो मुख्यमंत्री के पास होता है। तो कौन सा कार्य करना है तो ये जो डिसीजन लेना है वो कौन लेते हैं? मुख्यमंत्री लेते हैं, मंत्री लेते हैं। तो ये इन लोगों का कार्य क्या होता है? तो डिसीजन लेना होता है। तो जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाया जाएगा इसके लिए भी कौन डिसाइड करते हैं? ये निर्णय लेने का कार्य करते हैं। और अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुंचे इसका भी वो लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि बच्चे स्कूल पहुंचे। जैसे पहले देखा जाता था बच्चों, देखो साइकिल योजना जो है वो लगभग 2000 कितना में, लगभग 2009 में स्टार्ट हुआ था साइकिल योजना। तो सरकार ने देखा, जब नीतीश कुमार उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने देखा कि सरकारी स्कूल में बच्चों का जो अटेंडेंस है, यानी कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने बहुत कम आते हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब ध्यान आकर्षित नहीं होता है कि हम स्कूल जाएं और ये करें, मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कि सभी बच्चे स्कूल में आए, बाहरी स्कूल के बाहर जो रह जा रहे हैं मतलब पढ़ने नहीं आ रहे हैं उन सबको कैसे जोड़ा जाए, तो उन्होंने एक योजना शुरू किया जिसको बोलते हैं साइकिल योजना, ठीक है ना। तो जब स्कूल में साइकिल बंटने लगा तब क्या हो गया, सब लोग देखा कि अरे जो भी लड़का स्कूल जा रहा है, जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट स्कूल जा रहा है तो उसको क्या मिला? साइकिल मिला। तो जो नहीं जा रहा है वो देखेगा कि अरे स्कूल जाने पे साइकिल मिलता है, तो वो भी क्या करेगा? स्कूल जाएगा। तो इस चीज के लिए कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुंचे तो वो लोग डिसाइड करते हैं। या फिर जैसे खाने के लिए छोटे छोटे बच्चों में छोटे छोटे जब मिड डे
मील चलता है ना मिडिल स्कूल तक, तो वहां पे भी आप देखिएगा तो ये क्यों चलाया गया, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं बाहर तो गरीबी की हालत में भूखे रहते हैं, या फिर अगर स्कूल में आएंगे तो उनको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, जैसे खीर हो गया, खिचड़ी हो गया, अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे, तो इस चीज से मोटिवेट होकर के वो लोग क्या आएंगे, स्कूल में आएंगे। तो ये भी जो निर्णय होता है बच्चों कि बच्चे स्कूल कैसे पहुंचे, इस चीज का भी डिसीजन लेने के लिए, यानी कि साइकिल बांटने का जो निर्णय था वो कौन लिया था, मुख्यमंत्री साहब ने लिया था। तो ये भी क्या है, सरकार के अंग है, उनको डिसीजन लेने का पावर होता है। और साथ ही साथ वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो जाने पर किस चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी चीजों का जो जिम्मेवारी होता है वो किसका होता है बच्चों, सरकार का होता है। किसका होता है, सरकार का। और सरकार जो होती है वो कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, जैसे सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी चलवाती है। इसके अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे डाक हो गया, तार हो गया, फोन एवं रेल हो सेवाएं हो गई, ये सारी के सारी जो चलाने का जिम्मा होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। और आप लोग देखिएगा बच्चों की कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई होती है। अब बात करें कि आज का अगर हम एग्जांपल ले लें कि आज अगर सामाजिक मुद्दों पे सरकार क्या निर्णय लेती है, जैसे आप देखिएगा कि शराब पीना क्या है, एक समाज में क्या है, कुरीति माना जाता है, बुराई माना जाता है, उसको गलत चीज माना जाता है शराब पीना। तो सरकार ने समाज में एक अच्छा वातावरण बने, एक अच्छा माहौल बने, इस चीज के लिए सरकार ने क्या कर दिया, शराबबंदी लागू कर दिया। तो ये जो शराबबंदी करने का जो पावर था वो किसके पास था, सरकार के पास था। और सरकार में कौन है, मुख्यमंत्री हेड है। तो ये लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि कैसे हम लोग समाज को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है ना। दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, सामाजिक मुद्दों पर भी निर्णय लेती है, ठीक है ना। अब देखो क्या करा है कि सरकार का, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या काम होते हैं, ठीक है ना। और सरकार का काम देश की सीमाओं को सुरक्षित करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना भी होता है। तो अगर हम राज्य सरकार के इतने सारे जो कार्य हमने आपको गिनाए वो सब के सब किसके थे, राज्य सरकार के। लेकिन अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो देश की ये जो सीमा है, ठीक है ना, इन सीमाओं को सुरक्षित रखने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। यानी कि कोई बाहरी देश जो है वो आकर के भारत के ऊपर अटैक करके और हमारे क्षेत्रों को कब्जे में न ले ले, इस चीज से भी रक्षा करने का जिम्मा किसका होता है, सरकार का होता है। आप लोग देखिएगा ना कि जैसे थल सेना, आर्मी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। सरकार जितने भी आर्मी पर्सोनल है, जो आर्मी मैन है, उन सबके लिए क्या है, पैसे की व्यवस्था करना भी किसका जिम्मेवारी होता है, सरकार की। यानी कि बाउंड्री की रक्षा करना, इस देश की सीमाओं की रक्षा करना भी किसका जिम्मेवारी होता है, सरकार की जिम्मेवारी होता है। आप लोग देख लिए। अब देखो आगे, तो इससे क्या पता चलता है कि सरकार के बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। उसकी जिम्मेदारी यह है, यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे कि सूखा हो गया, भूकंप या बाढ़ या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। आप लोग देखे होंगे कि जब कोरोना वायरस आया, ठीक है ना, कब आया था, 2020 में। इंडिया में कब आया था, तो 2020 में। तो ये तो शुरू हुआ था 2019 में ही, लेकिन इंडिया में कब आया था, 2020 में। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो आप लोग देखे होंगे कि जब कोरोना वायरस आया और लोगों की जान जा रही थी, तो इस चीज में लोगों की सहायता करने के लिए कौन सामने आया था, सरकार ही आया था, ठीक है ना, सरकार ही आई थी। क्योंकि सरकार का ये जिम्मेवारी होता है कि देश के सभी नागरिकों को क्या मिले, पर्याप्त भोजन मिले। आप लोग देखे होंगे कि जब लॉकडाउन लग गया था, लोगों को काम करने के लिए कोई रोजगार नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे। तो उस चीज से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया था, प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, ये घोषणा किया था कि जितने भी लोग हैं, देश के जितने भी नागरिकों को अन्न, ये राशन मिलता है, तो उसके लिए क्या है, मुफ्त राशन की व्यवस्था किया गया था। तो ये सरकार ने क्यों किया, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है। क्यों जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार चलती कैसे, जनता के पैसे से ही चलती है। तो उसको क्या करना होता है, जनता की भलाई के लिए कार्य करना होता है, ठीक है ना। तो जैसे पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। आपके लिए स्कूल क्यों खुलवाया गया है, क्योंकि हम ही लोग सरकार को पैसा देते हैं कि लीजिए हम लोगों के लिए, सभी के लिए क्या कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए। तो अगर आप बोलिएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार को पैसा देते हैं, तो कहाँ पैसा देते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा हम लोग डायरेक्टली नहीं देते हैं। जो लोग देखिए, दो तरीके से सरकार के पास पैसा मिलता है, एक डायरेक्ट रूप से और दूसरा होता है
इनडायरेक्ट रूप से। तो अगर आप बोलिएगा कि डायरेक्ट रूप से मतलब क्या होता है कि जो लोग एक इनकम डिसाइड किया हुआ है, ठीक है ना, सरकार ने क्या किया है कि एक इनकम डिसाइड कर दिया है कि अगर इतना लाख से रुपया अगर आप मंथली आप ज्यादा कमाते हैं तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, सरकार को इतना % आप टैक्स दीजिएगा। और जो जिसका इनकम इतना से कम रहता है तो उससे डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आप क्या खरीदने गए, मान लीजिए आप कोई बिस्किट खरीदने जाते हैं, ठीक है ना, आप बिस्किट खरीदने गए तो बिस्किट जो जितने रुपए का है, मान लीजिए कितना रुपया, 50 रुपए का बिस्किट है तो उस पर 2 रुपया 4 रुपया का इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है ना। वो जो पैसा है वो सरकार के खाते में चला जाता है। जो बिस्किट विक्रेता है, जो कंपनी है, उसके थ्रू वो जो पैसा है वो सरकार को चला जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट न दे करके क्या देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, जिससे क्या करती है, सरकार चलती है, सरकार के पास पैसा आता है। और सरकार क्या करवाती है, इन सारे जो भी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन हो गया, शिक्षा हो गया, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, इन सारी चीजों की व्यवस्था करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, सरकार की होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि सरकार हम लोगों के लिए इतना व्यवस्था क्यों करती है, ठीक है बच्चों। लेकिन जब प्राकृतिक विपदा आती है, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, तो सरकार क्या करती है, पीड़ित लोगों की सहायता करती है, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करती है, रहने की व्यवस्था करती है, साथ ही साथ पैसे भी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, जो भी नुकसान हो जाता है। अब देखो बात करते हैं कि आखिर सरकार इतना सब कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को क्यों करना क्यों जरूरी है। आप लोग पूछिएगा कि सरकार ही क्यों करे, मतलब क्यों करे, मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि सरकार ही ऐसा क्यों करती है और वो कैसे कर पाती है। तो देखो बच्चों क्या करें कि जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक सामूहिक व्यवस्था की जरूरत होती है। इसके लिए कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं, कुछ ऐसे नियमों की जरूरत होती है जो क्या हो, सब पे लागू हो। यानी कि अगर आप लोग ग्रुप में हैं, ठीक है ना, मान लीजिए 50 लोगों का आपका ग्रुप है, ठीक है, 50 लोग आप लोग ग्रुप में घूमने गए। तो अब 50 लोग गए घूमने, तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी का मन किया कि हम किसी दूसरे जगह चले जाएं, कोई बोला है कि ना हम एरोप्लेन से जाएंगे, तो कोई बोला है ना हम ट्रेन से जाएंगे, कोई बोला है हम बाइक से जाएंगे। तो एक तरीके से अगर आप ग्रुप में हैं तो सब ग्रुप, इसका ग्रुप का तो मतलब ही नहीं रहा। तो उसमें से कोई आप सभी लोग बोलिएगा कि एक व्यक्ति को चुनिएगा कि भाई कोई मतलब जो जानकार है, जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, उसको आप क्या कीजिएगा, चुनिएगा। और वो बोलिएगा कि चलिए हम लोग जो ग्रुप में जा रहे हैं घूमने के लिए, और जो व्यक्ति घूमा हुआ है, जो सब कुछ जानता है, तो आप उस व्यक्ति को बोलिएगा कि आप डिसीजन लीजिए कि किस प्रकार से क्या करना है, चलना है आगे। तो वो जो व्यक्ति होगा वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलेगा, और जो वो बात बोलेगा वो सभी के लिए क्या होगा, मान्य होगा, मानना होगा, सभी के लिए बाइंडिंग होगा। वो जो रूल बनाएगा, वो जो नियम बनाएगा, जो भी बातें बोलेगा, वो सबके लिए क्या होगा, बाध्य होगा, मानना पड़ेगा। तो यही होता है बच्चों कि जब आप ग्रुप में रहते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो कुछ एक व्यवस्था की जरूरत होती है और कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडी की आवश्यकता होती है, जो क्या कर सके, उन सारे मुद्दों के ऊपर जो है वो डिसीजन ले सके, ठीक है। आवश्यक, इसके लिए कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं और कुछ ऐसे नियमों की जरूरत होती है जो क्या होती है, सब पे लागू हो। अब देखो क्या करें कि लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। देखो लोगों के लिए यानी कि जनता के लिए जो सरकार होती है वो बहुत तरीके के कार्य करती है। जैसे वो क्या करती है, वह नियम बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी कि सरकार का कार्य क्या होता है, नियम बनाना। क्या करना, नियम बनाना। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, बाइक से जाते हैं, ठीक है ना। तो बाइक पे जब हम लोग जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए या फिर बाइक चलाते हैं, तो जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अब इस पे नियम बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाइक से जाएगा, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति बाइक चलाएगा तो उस पे 2 व्यक्ति बैठेगा। कितना व्यक्ति बैठेगा, 2 व्यक्ति बैठेगा। 2 से अगर ज्यादा व्यक्ति बैठा हुआ पाया जाता है तो उस पे क्या कर दिया जाएगा, उस पे फाइन लगा दिया जाता है। तो ये जो नियम है वो सरकार ने क्यों लाया, क्योंकि एक बाइक पे 2 व्यक्ति से ज्यादा अगर बैठेगा तो दुर्घटना की शंका होती है, दुर्घटना हो सकता है। तो इस चीज से रोकने के लिए क्या किया, सरकार ने नियम बनाया है और ये सभी पे क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे नियम कानून देखिएगा कि सड़क पे चलने का अलग नियम होता है, ठीक है ना। अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाने के लिए क्या होता है, आपका ड्रेस कोड होता है। अगर आप ड्रेस पहन के नहीं जाते हैं और उसका टाइमिंग डिसाइडेड होता है कि स्कूल जो है वो कितने से कितने बजे के बीच में चलेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे नियम कानून है
तो जो ये सब नियम बनाने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है? सरकार का होता है। साथ ही साथ निर्णय लेना भी होता है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या करती है? उसको लागू करती है। और जो लोग इसको अब नहीं मानते हैं उसको सरकार क्या करती है? दंडित भी करती है। ठीक है ना, आप लोग देखे हुए हैं। नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है। कौन करती है बच्चों? व्यवस्थापिका। ठीक है, नियम और कानून बनाने का जो काम होता है वो कौन करता है? व्यवस्थापिका। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेजिस्लेट। इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर। इंग्लिश में इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? व्यवस्थापिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका। और क्या करें यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो क्या करा है कि बनाए गए नियम एवं, देखिए अब क्या करें यहाँ पे कि बनाए गए नियम एवं लिए गए निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। अब देखिए मंत्री जी ने क्या किया, जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कर दिए? एक नियम बना दिए कि राज्य में, बिहार में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा। ठीक है ना, ये मतलब समाज में क्या हो रहा था, जहां देखिए मारा पीटी हो जा रहा है, कोई शराब पी के कोई क्राइम कर रहा है। देखो आदमी जो होता है ना वो गलत कार्य जो है वो अगर शांत बिना पिए हुए रहे तो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करने से बचता है। ठीक है ना, डरता है कि अगर हम गलत कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। जानबूझ करके आदमी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर सही व्यक्ति हो तो वो कोई गलत कार्य नहीं करना चाहता है। लेकिन उसी को अगर शराब पिला दीजिए तो शराब पी लेता है आदमी, तो कोई गलत कार्य यानी कि क्राइम का जो रेट है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, घर में आएगा तो मारा पीटी कर देगा, हिंसा करेगा वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि समाज में एक तरीके से अशांति बढ़ रहा था, लोगों को नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने देखा कि समाज में सुधार लाने के लिए शराब का क्या करना है? बंद करना जरूरी है। तो शराब बंदी लागू करने का जो जिम्मा था, मतलब जो डिसीजन था वो किनका था? मुख्यमंत्री साहब का था। तो मुख्यमंत्री सरकार का काम था। तो सरकार के में हेड कौन है? मुख्यमंत्री होते हैं। बिहार अगर राज्य सरकार की बात कीजिएगा बच्चों तो जो हेड होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक नियम बना दिया। क्या बना दिया? लेजिस्लेचर में यानी कि विधानसभा में उन्होंने, जहां पे नियम बनाया जाता है विधानसभा में, राज्य में क्या है? विधानसभा होती है। तो विधानसभा में जितने भी जो ये क्या बोलते हैं विधायक इलेक्ट होकर के जाते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं? एक तरीके से मिलजुल करके नियम बनाने का कार्य करते हैं। तो मुख्यमंत्री डिसीजन लेते हैं कि हम लोग इस मुद्दे के ऊपर ये नियम बनाएंगे, यानी कि शराब बंद हमें करना है बिहार में। तो शराबबंदी के ऊपर ये लोग क्या किए? नियम लिए। मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया? शराबबंदी का नियम बनाया। तो सभी लोग वोट किए और बोले कि हाँ पास हो गया। अब ये राज्यपाल साहब के पास जाता है और वो सिग्नेचर कर देते तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अब जो कानून बन गया कि बिहार में क्या होगा? शराब बंद होगा। तो मुख्यमंत्री डंडा ले करके क्या है? शराबबंदी तो नहीं करवाएंगे, सभी शराबियों को तो नहीं पकड़ेंगे। तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो व्यवस्था है यानी कि जो भी अधिकारी होंगे, जब हम लोग देखते ना पुलिस का प्रशासन है, जितने भी डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, सभी लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से मिल करके कोऑर्डिनेशन बना करके क्या करते हैं? इस चीज को लागू करने का कार्य करते हैं। यानी कि जो भी व्यवस्थापिका के द्वारा डिसीजन लिया जाता है उसको फॉलो करवाने का, यानी कि उसको लोगों के ऊपर लागू करवाने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है बच्चों? कार्यपालिका का होता है। किसका होता है? कार्यपालिका। तो व्यवस्थापिका में कौन हो गया? मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, विधायक, ये सब के सब किस में आते हैं? व्यवस्थापिका के अंदर आते हैं। ये और व्यवस्थापिका का काम क्या होता है बच्चों? डिसीजन लेना। वही अगर बात करें कि जब ये लोग डिसीजन ले लेंगे, नियम बना देंगे, तो उस नियम को लोगों के ऊपर लागू करवाने का जो जिम्मा होता है बच्चों वो किसका होता है? तो वो होता है कार्यपालिका का। किसका होता है? कार्यपालिका का। और इंग्लिश में कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। तो बोलिएगा कि सर ये कार्यपालिका में कौन कौन लोग होंगे? हम लोगों ने देखा कि व्यवस्थापिका में तो मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गया, यानी कि मुख्यमंत्री के जितने भी मंत्री लोग हैं, अलग अलग मंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, ठीक है ना, भवन निर्माण मंत्री हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं। तो ये सब के सब किस में आते हैं? व्यवस्थापिका में आते हैं। इन लोगों का जो काम होता है डिसीजन लेना कि हमें क्या करना है। अब जब ये लोग डिसीजन ले लिए, नियम बना दिए, तो उस नियम को लोगों के ऊपर लागू करवाने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है? कार्यपालिका का। तो अब पूछेगा कि कार्यपालिका में कौन कौन से लोग होते हैं? तो कार्यपालिका में हो गया जैसे डीएम हो गया। कौन हो गए? डीएम हो गया। यानी कि जितने भी जो अधिकारी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर के जो चुने जाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? वो सब कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं बच्चों? कार्यपालिका के। जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, एक पुलिस अधिकारी हो गया, एक क्या है, दरोगा हो गया। ये सब के सब किस में आता है? कार्यपालिका के अंदर में आता है। इन्हीं लोगों का कार्य होता है कि सरकार जो नियम ले रही है, मतलब सरकार जो डिसीजन ले रही है, जो सरकार नियम बना रही है, उस नियम को जनता फॉलो करे। जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं
नहीं करता पाया जाता है उसको पुलिस क्या करती है, पकड़ लेती है और पकड़ करके कहाँ लेकर जाती है, न्यायपालिका में लेकर के जाती है। कहाँ पे, न्यायालय में, यानी कि कोर्ट में लेकर के जाती है कि हुजूर देखिए सरकार ने ये जो नियम बनाया है वो क्या है, लोग मान नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, तो हमने तो देख लिया कि जो व्यवस्थापिका थी उसने क्या किया, नियम बना दिया, उसको फॉलो किसने करवाया, कार्यपालिका। और जो लोग फॉलो नहीं करते हैं उसको किसके पास लेकर के जाता है, न्यायपालिका में, यानी कि न्यायालय के पास, ठीक है, न्यायालय के पास। यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन अंग होते हैं बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि सरकार के कितने अंग होते हैं तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन, एक हो गया, क्या बोलते हैं, एक हो गया व्यवस्थापिका, क्या होता है, व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका, ठीक है, ये व्यवस्थापिका का काम होता है निर्णय लेना, डिसीजन लेना, ठीक है। दूसरा होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, नियम को लागू करवाना, नियम को लागू करवाना, लागू करवाना। और तीसरा जो होता है बच्चों, पहला हो गया व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है कि जो भी लोग, मतलब जो क्या व्यवस्थापिका ने जो डिसीजन लिया है उसको लागू करवाया कौन, कार्यपालिका। और जो लोग इस चीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं उसको दंडित करने का कार्य कौन करता है, न्यायपालिका करता है। यानी कि अब एक एग्जांपल लिए, क्या शराबबंदी का एग्जांपल लिए थे बच्चों, तो शराबबंदी में क्या देखा कि सरकार ने नियम लिया कि शराब क्या होगा, शराब बंदी होगा, क्या होगा, शराब बंदी, बिहार में शराब बंद हो जाएगा। इस चीज को लागू कौन करवाया, पुलिस लोग, पुलिस जितने भी है, एसपी डीएसपी जी सभी लोग मिल करके क्या किया, शराबबंदी लागू करवाया। और जो भी व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, अब बिहार में तो शराब बंद है, तो शराब पीते हुए, शराब बनाते हुए जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो इस नियम को नहीं मान रहा है। सरकार ने बोल दिया कि शराब न कोई पिएगा न कोई बनाएगा, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा पीते हुए या बनाते हुए पकड़ा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उस डिसीजन को ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो नहीं फॉलो करेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, दंडित करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। तो दंड दिलवाने के लिए जो ये कार्यपालिका है, यानी कि जिसको लागू करने का अधिकार दिया गया था, वो इस व्यक्ति को पकड़ करके कहां पे ले जाएगा, न्यायपालिका के पास। कहां पे लेके जाएगा, न्यायपालिका के पास। और न्यायपालिका में कौन होते हैं, जज लोग होते हैं। वही लोग, जो कार्यपालिका है वो बोलेगा कि देखिए सर, ये सरकार ने तो नियम बनाया लेकिन ये लोग नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको दंडित किया जाए। तो सरकार, जो न्यायपालिका होती है, उसको क्या करती है, सजा देती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इतना सारा कुछ, आई होप ये जो बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों सरकार के स्तर। हम लोग क्या देखेंगे कि सरकार कितने स्तर की होती है। अभी तो हम लोगों ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में समझा कि इन सबों का काम क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सरकार कितने स्तर की होती है। ठीक है ना, जैसे अगर बात कीजिएगा तो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और स्थानीय सरकार होती है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।